टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता, हमारे रिपोर्टर्स, हमारी टीम लगातार ग्राउंड पर मौजूद है और टीवी 9 भारतवर्ष की खबर का लखनऊ में बड़ा असर भी हुआ है। हमारी खबर चलाने के बाद लखनऊ के सीएमओ से कोविड प्रबंधन का प्रभार ले लिया गया है, वापस ले लिया गया है। डॉक्टर जीएस वाजपेयी को सौंपा गया है लखनऊ कोविड प्रबंधन का प्रभार। पहले सीएमओ के पास था। संयुक्त निदेशक स्तर के 3 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ताकि हालात जो खराब नजर आ रहे थे बहुत ज्यादा ग्राउंड पर, उस पर काबू पाया जा सके। लखनऊ के सीएमओ अब इन्हें ही रिपोर्ट करेंगे। कल लखनऊ कोविड कमांड सेंटर की लापरवाही की खबर हमने बहुत प्रमुखता से दिखाई थी। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय कल वहां पर मौजूद थे और बेहिसाब लापरवाही यहां पर होती हुई नजर आई थी, जिसको उजागर किया था अभिषेक ने अपनी रिपोर्ट के जरिए। और उसके बाद लखनऊ का जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो नींद से जागा और हालात को संभालने की कोशिश हुई। अब हालात कुछ बदले हैं क्या अभिषेक? देखिए, कल हमने ये कंट्रोल सेंटर से खबर दिखाई थी समीर की। बाकायदा यहाँ कहा जा रहा है कि आप पर्ची लीजिए, पर्ची के बगैर एडमिशन नहीं हो पाएगा और पर्ची मिल नहीं रही है। और हमने वहाँ दिखाया कि कैसे एक बुजुर्ग महिला उनकी सांस उखड़ रही है, उनकी बेटी रो बिलख रही है। ऐसे कितने सारे मामले जब ये स्टोरी चली लाइव पर तो भागे भागे सीएमओ स्पॉट पे आए खबर चलने के बाद और सबसे पूछने लगे, बताइए क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। सबकी चिट्ठी लेकर के गए और उसके बाद फिर लापता हो गए, फिर कोई एक्शन नहीं हुआ। हाँ। फिर हमने उस खबर को रिपोर्ट किया और देर शाम उनसे चार्ज ले लिया गया है, उनको हटा दिया गया है। वहाँ पर 3 ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी और डॉक्टर जीएस वाजपेयी को दे दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि रिस्पांस बढ़ाया जाए, क्योंकि सारी समस्या रिस्पांस की थी। अभी हम फिर वहाँ जाएंगे समीर, फिर जाकर के आज इस बात का हम फॉलो करेंगे कि रिस्पांस सिस्टम कहाँ तक पहुँचा। क्योंकि अगर रिस्पांस हीला हवाला और लंबा समय लेने वाला होगा तो लोगों की जान चली जाएगी और यही यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल यही होता है सकारात्मक रिपोर्टिंग का नतीजा। अभिषेक, जो कल आपकी रिपोर्ट के बाद जिस तरह से हमने देखा कि प्रशासनिक अमला जागता हुआ नजर आया, हालात थोड़े से बेहतर हों ऐसी हम भी आज उम्मीद कर रहे हैं। अनीस अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं यूपी में। अनीस अंसारी साहब, क्या हम वक्त से पहले जागे नहीं? फर्स्ट लहर जब आई थी, जब फर्स्ट वेव आई थी, उसी वक्त ये आशंका तमाम एक्सपर्ट्स जता रहे थे कि सेकंड वेव इससे भी ज्यादा घातक होगी, हमें तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन हमने तैयारी की नहीं, जिसका नतीजा हमारे सामने है क्या आज? इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार और किसी हद तक भारत सरकार दोनों ने लापरवाही की है। इस पहली लहर के बाद जो दूसरी लहर आई है, इसको संभालने से पहले ही आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलीज, पंचायत के इलेक्शंस और धार्मिक बड़े बड़े गैदरिंग, 35 लाख लोग तो खाली उत्तराखंड में जमा कर लिए सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने। तो इन लोगों को इतनी सोच रखना चाहिए था कि जब कांटेक्ट बढ़ाने से, डिस्टेंस रखने से कमी आती है कोरोना में, तो फिर ऐसे गैदरिंग, ऐसे मजमे जहाँ पर सब लोग कंधे से कंधा मिला के घूम रहे, उसको रोकना चाहिए था। सरकार का तो पहला फेल्योर ये था। दूसरा फेल्योर है कि जो तैयारियां होनी चाहिए थी, आईसीयू की, वेंटिलेटर्स की, दवाओं की, हॉस्पिटल्स को कोऑप्ट करने की, उसमें सब में कमी है। इस वक्त जब मारामारी हो रही है, शॉर्टेज है, तो इसको सेंट्रलाइज कर दिया सिस्टम को। यानी ये है कि मान लें कि कोई सुल्तानपुर का अगर उम्मीदवार यहाँ पर कोई मरीज आना चाह रहा है, भर्ती होना चाह रहा है, तो उसके लिए पहले सीएमओ के पास जाए। अब इसकी क्या जरूरत है भाई? उसको जो भी हॉस्पिटल मिल रहा है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का, उसमें चला जाए और इलाज करे। तो एक ये चाहे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल पे रखे, चाहे सीएमओ के लेवल पर, इससे सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये खराब व्यवस्था है। सरकार को इमीडिएटली सेंट्रलाइजेशन खत्म करना चाहिए और मरीज का डायरेक्ट कांटेक्ट जिस अस्पताल में वो जाना चाहता है उससे क्रिएट करना चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज सरकार को यह करना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल के पास जो फैसिलिटीज हैं उन सबको अलाउ कर देना चाहिए कोविड के ट्रीटमेंट। अभी इन्होंने सिर्फ 10 हॉस्पिटल पूरे यूपी में अलाउ किए हैं। ये बहुत ही लिमिटेड नंबर है। जब आपका सप्लाई की कमी है हॉस्पिटल और पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स की, तो उसको और फर्दर रिस्ट्रिक्ट करना, इसका मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। है क्या आपको भी कि अस्पतालों में सुविधाओं का जबरदस्त संकट है, मरीजों की संख्या बेहिसाब तरीके से बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद भी लापरवाहियों का सिलसिला जारी है। पंचायत चुनाव अभी भी रोके नहीं गए और उस लेवल पर भी लापरवाही भी हो रही है। लापरवाही भी है और मिसमैनेज भी है। जैसे हॉस्पिटल्स अवेलेबल है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट के अस्पतालों में डॉक्टरों की, पैरामेडिक्स की कमी है,
उसकी वजह से वहाँ भर्ती नहीं हो रही। तो सरकार के पास एक लॉजिकल नतीजा ये है कि भाई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी शामिल कर लो। खाली 10 इंस्टीट्यूशंस को ऑथराइज किया है, ये गलत है, ये कम नंबर। जब आपका फैसिलिटी प्राइवेट सेक्टर में है तो उसको फ्री कर देना चाहिए। जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो ये मारामारी है, इसमें कमी आएगी और मरीजों का टाइम से इलाज हो सकेगा। के लेवल पर भी बहुत सारी कमियां सामने आ रही हैं, जिसका नतीजा इस वक्त ग्राउंड पर हमें दिख रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।